Good morning, everyone. Welcome back to my channel, and my name is Suman Kumar. आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझिए तो अच्छे मार्क्स हम लोग एग्जाम में उठा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग नहीं समझें तो 9 में तो परेशान करेगा ही ये टॉपिक, 10 में भी परेशान करेगा, 11 में भी। मतलब कि ये पॉलिनोमियल्स चलता ही रहेगा, इसका एडवांस लेवल बढ़ते रहेगा। तो इसलिए चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे एंड आई एश्योर यू कि आप ये समझ जाएंगे इस लेक्चर के बाद कि एक्चुअली होता क्या है पॉलिनोमियल। आसान शब्दों में समझाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है। इट इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and have only whole number as the exponents of the variable. I know ये थोड़ा मोटा डेफिनेशन है, इसको हम लोग समझने के लिए कुछ टर्म्स हम लोग समझना पड़ेगा and then we will understand what exactly this definition says. Okay, so कुछ टर्म्स है जैसे कि एक है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जो चेंज हो जाता है, इसको हम लोग चेंजेबल बोल सकते हैं। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स वाई और जेड का मेनली यूज करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है वो है कांस्टेंट्स। ओके, कांस्टेंट थ्रू आउट एक एक्सप्रेशन में सेम रहता है, सच एज 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता। थ्रू आउट एक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेम रहेगा, लेकिन वेरिएबल चेंज हो सकता है। ओके, सो कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए मे बी यूज करते हैं ए बी सी। ओके, अब आगे देखते हैं। ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके बनाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, सो कैसे कंबाइन होता है? एक कांस्टेंट लेते हैं, अ कांस्टेंट, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अ वेरिएबल से। ओके, सो एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कांस्टेंट, हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं 4, और वेरिएबल्स ले सकते हैं x, और भी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए 7y। ओके, 10x। सो जैसे कि देख सकते हैं ये 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। x हमारा क्या है? वेरिएबल है। ओके, इसमें भी दे सकते हैं 10x में कि 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है हमारा? वेरिएबल है। तो एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन से। ओके, अब इस चीज को समझने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्क्वायर है। आई नो थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा, बट कंसीडर करो एक स्क्वायर है। ओके, इसका हर साइड है 2 सेंटीमीटर, एंड एज वी ऑल नो कि स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। तो अगर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो अगर इस स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हम लोग फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा? चारों साइड का सम, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 8। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं अनदर वे में, तो 4 इंटू 2, क्योंकि 4 साइड है और साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर।
ओके, नाउ सपोज करते हैं कि अब साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर अब साइड दिया हुआ है, तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब जो न्यू पेरीमीटर होगा, न्यू पी, न्यू पेरीमीटर, वो होगा 4 इंटू 3 एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो एज वी कैन सी है कि अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 8 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 12 आ रहा है। मतलब कि अगर एक कांस्टेंट ले रहे हैं तो थ्रू आउट पेरीमीटर सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग सेमी स्क्वायर है, एक स्क्वायर लेते हैं फिर से, अब इसका साइड को हम लोग x मानते हैं, तो चारों साइड क्या हो जाएगा? x x एंड x। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारा 4x। ओके, और x कुछ भी हम लोग ले सकते हैं एट अ टाइम। तो अगर हम लोग 1 लेंगे तो इसका पेरीमीटर 4 आ जाएगा। अगर 2 लेंगे, अगर x x इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी लेंगे, तो अगर मान लेते हैं x इक्वल टू 1 है तो पेरीमीटर हम लोग का आ जाएगा 4 इंटू 1 एंड दैट इज 4। अगर x इक्वल टू 2 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 दैट इज 8। अगर x इक्वल टू 3 है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 एंड दैट इज 12। तो ये x हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है जो कि चेंज हो रहा है। ओके, पर एफ एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ लिए जो कि चेंज नहीं हो रहा है, थ्रू आउट सेम ही है। ओके, तो ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। नाउ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। ओके, एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोलेंगे ना जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। और पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये ना ही नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, जो x का एक्सपोनेंट है, ये जैसे कि यहाँ जो x का एक्सपोनेंट है वो 2 है, यहाँ 1 है x का एक्सपोनेंट, और यहाँ x का एक्सपोनेंट 0 है। ओके, तो जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एज वी कैन सी हियर एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो -2 आ रहा है, और -2 हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है ये याद रखना, ये हमेशा होल नंबर में होना चाहिए इन अ पॉलिनोमियल। ओके, और क्लास 9 में मेनली हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। होता क्या है, लेट अस सी। पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल मतलब एक एक्सप्रेशन में थ्रू आउट हम लोग एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। सपोज लेते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो एज वी कैन सी हियर कि हम लोग एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और वो है x, है ना। अगर हम लोग का कोई दिया हुआ एक्सप्रेशन इस तरह y² प्लस x प्लस z, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ एट ए टाइम 3 वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि वन वेरिएबल में ये एक ही वेरिएबल यूज हो, वेदर वी कैन यूज x और y और g और z। ओके, तो लिख सकते हैं हम लोग जैसे कि 7y प्लस 2। ओके, तो यहाँ हम लोग एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दैट इज y, है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और भी लिख सकते हैं 2z प्लस 3z² प्लस 1। ओके, तो थ्रू आउट द एक्सप्रेशन जो है वो हमारा z है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, तो ये रहा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लास 9 में हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, तो वेरिएबल की ओर सोचना भी नहीं है अभी। तो अब आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। तो जो नेक्स्ट थिंग आता है कि एक एक्सप्रेशन में अगर सपोज एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4y² प्लस 2y प्लस 3। ओके, तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इन एक्सप्रेशन में आखिर होते क्या हैं? तो जो इन एक्सप्रेशन में होते हैं वेरिएबल, ओके, वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, टर्म्स होते हैं। ओके, तो वेरिएबल इस एक्सप्रेशन के लिए क्या है? वो है y। कोफिशिएंट कांस्टेंट को ही बोलते हैं। ओके, तो इस कोफिशिएंट को समझेंगे उससे पहले हम लोग टर्म्स समझते हैं कि टर्म्स आखिर होते क्या हैं। जो इंडिविजुअल लिखे हैं ना 4y², 2y, ठीक, ये सब एक टर्म्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं हमारे वो है 4y², 2y है, पर इसमें एडिशन नहीं होता है, 2y, और एक टर्म क्या है 3। एक और एग्जांपल लेते हैं 7z² प्लस 2z प्लस 1। तो इसमें अगर टर्म्स पूछेगा कि क्या क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा 7z², 2z एंड 1। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5y² प्लस 2y प्लस 1। तो अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हमें टर्म्स पूछेगा कि टर्म्स क्या है, तो टर्म्स हो जाएगा 5y² है, एक 2y है और एक 1 है। तो ये हो हमारा टर्म्स। ना कोफिशिएंट होते क्या हैं? ओके, कोफिशिएंट कोफिशिएंट बेसिकली कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन विथ वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन विथ वेरिएबल। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं 5y² प्लस 2y प्लस 1। अगर इस एक्सप्रेशन में पूछा गया कि हर एक वेरिएबल का
कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5, जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, और 5 वाई स्क्वायर में कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाइड है 5। ओके, तो यही है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 2, क्योंकि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो है 2। जैसे कि यहाँ 2y दिया हुआ है, तो 2 हमारा कांस्टेंट हो गया और y हमारा वेरिएबल हो गया। अब ये 1 क्या है, इस 1 को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। हम लोग नंबर सिस्टम में एक चीज पढ़े थे, x टू द पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ओके, होता है। हम लोग यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, y टू द पावर 0 भी क्या होगा 1 ही होगा। नाउ अब उसी एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा फिर से लिखते हैं। ओके, तो 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर 0। तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, वो क्या होगा 5। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 2 होगा। इन सेम वे कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0 का क्या होगा 1 होगा। ओके, और इसको समझने के लिए और अच्छे से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि हम लोग को पता है x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। अब अगर हम लोग से पूछा गया कि कोफिशिएंट क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 5। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो है 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 वो क्या है 1। ओके, अब इसी एक्सप्रेशन में पूछ दिया कि बताओ इसमें टर्म्स क्या है। ओके, टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है, तो हम लोग देखे थे कि इसमें टर्म्स क्या आ जाएंगे 5x स्क्वायर 2x और क्या आ जाएगा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा हर टर्म्स का, तो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 2। ओके, तो ये हुआ कोफिशिएंट। अगर टर्म्स पूछ दिया हम लोग से कि टर्म्स क्या क्या है इस एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस सॉरी 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 ऐसा नहीं होगा। अगर टर्म्स पूछेगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे 4x क्यूब 2x स्क्वायर 3x और 2। अगर अब हम लोग लेते हैं कुछ और एक्सप्रेशन जो कि सब्ट्रैक्शन में होगा, तो उसमें कोफिशिएंट और टर्म्स क्या क्या होंगे, लेट अस सी। ओके,
तो सपोज एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7y² माइनस 2y माइनस 1 ये दिया हुआ है। ओके, तो इसमें अगर हमारा टर्म्स पूछेगा कि क्या क्या है, तो टर्म्स जो हो जाएगा वो होगा 7y² हो जाएगा, दूसरा -2 हो जाएगा और तीसरा -1 होगा। अब हर टर्म्स का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, लेट अस सी। अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y², वो क्या हो जाएगा 7। ओके, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा -2। -2 एक टर्म है। ओके, और -2 हमारे यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, कांस्टेंट है ये, और इसी कांस्टेंट को ही हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, तो इसलिए -2 आएगा। नाउ अगर कोफिशिएंट ऑफ y⁴ पूछा जाएगा तो ये क्या होगा -1। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो को दोबारा से देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं एक्सप्रेशन में होते क्या हैं। ओके, सो एक एक्सप्रेशन लिखे हैं 7x² प्लस 2x माइनस -4। ओके, तो हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में पढ़े हैं कि इट इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है x², x एक वेरिएबल है। ओके, ये सब हमारा वेरिएबल है। अब डेफिनेशन को अच्छा से पढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। तो इट इज एन एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा 7x² प्लस 2x माइनस 4 एक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ क्या है, x है। ओके, एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसमें क्या है, हर टर्म का कोफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है 7 है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 4। ओके, ये हमारा कोफिशिएंट है। और क्या है, ये सब इन्वॉल्व होता है ऑपरेशन ऑफ एडिशन में भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, एंड जो इसका एक्सपोनेंट है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। ओके, होल नंबर होना चाहिए। तो प्लीज ये सब इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना, ये सब रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस टॉपिक को थोड़ा एक स्टेप आगे लेते हैं कि अगर हम लोग के सामने आया होगा, अगर हम लोग पहचानना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो एक चीज मैंने बताया कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर, होल नंबर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। 5 स्टार 10 स्टार जितना स्टार लगा सकते हो लगा लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ जैसे कि x, सॉरी लेट अस यूज अनदर कलर, जैसे दिया हुआ है x प्लस 1/x। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो लेट अस सी। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लिखेंगे तो x प्लस x⁻⁻1, क्योंकि ये जो x है अगर ये ऊपर जाता है तो -1 आ जाता है। आई होप यू नो दिस ऑल थिंग्स। ओके, तो x प्लस x⁻⁻1 आ गया,
और जैसे ही -1 यहाँ आया, ये हमारा होल नंबर की कैटेगरी में नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है √x+3। ओके, हम लोग जानते हैं रूट को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ + 3, और जो इसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, एक फ्रैक्शन आ जा रहा है, ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए हमेशा। ओके, so I hope you have understand what I taught today. These are the basic things. ये आपकी बेस को मजबूत करेगा। ओके, एंड या रिमेंबर वन थिंग, बेस मजबूत हो गया तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है पढ़ के फिर। सो प्लीज ये सब चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड ढेर सारा प्यार बांटते रहें और हमेशा खुश रहें। पढ़ाई को स्ट्रेस लेके बिल्कुल ना पढ़ें, ट्राई टू एंजॉय इट। ओके, बहुत मज़ा आता पढ़ने में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल सी यू इन अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक के लिए ये सब चीज़ को अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्या क्या आज मैंने बताया, क्योंकि यही सब चीज़ से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, I will just recap things, but I will not going to explain the things fully. Okay, so please इस चीज को अच्छे से पढ़ें, and yeah, good luck for you guys, and have a good day. Bye bye. See you soon in the next video. Bye bye.